ऐसा क्या है मक्का में जो हर मुसलमान हज जाना चाहता है? दुनिया भर के मुसलमान कहते हैं कि एक बार हज की यात्रा पूरी हो जाए, फिर चाहे अल्लाह हमारी जान ही ले ले। तो आखिर क्या है हज यात्रा में? क्यों दुनिया भर का हर मुसलमान इस हज यात्रा पर जाना चाहता है? हिंदू भले ही 4 धाम की यात्रा करने से पीछे रह जाए, लेकिन हर मुसलमान के दिल में हज यात्रा का ख्वाब सजा होता है। तो आखिर इस पूरी यात्रा में क्या होता है और किस तरह की रस्में होती है, क्या क्या चीजें मुसलमान करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, हज जाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है क्योंकि ये इस्लाम के 5 सिद्धांतों में से एक है। इस्लाम के 5 सिद्धांत यानी कि कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात करना यानी कि दान देना और हज जाना। अब इसमें कलमा पढ़ना, रोजा रखना और नमाज पढ़ना हर एक मुसलमान के लिए अनिवार्य होता है। इसे कोई भी मुसलमान नकार नहीं सकता। एक सच्चे मुसलमान को इन तीनों चीजों को करना होता है, लेकिन दान देना और हज की यात्रा करना जरूरी होता है, पर एकदम से अनिवार्य नहीं होता। जो लोग सक्षम हैं वो इन दोनों चीजों को कर सकते हैं, वरना जो लोग सक्षम नहीं हैं, आर्थिक तंगी है, उनके लिए छूट है। दोस्तों, हज यात्रा में 5 रस्में होती है। हज के लिए लोग काबा जाते हैं। काबा मक्का में मौजूद बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के हर मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। अगर हम इसके एक प्रोसेस के बारे में बताएं तो दोस्तों, हज की यात्रा इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने जिल इजहा के 8 से 12 तारीख तक किया जाता है। ये वो महीना है जो मुहर्रम वाले महीने से पहले पड़ता है और जिस दिन हज यात्रा पूरी होती है वो ईद उल अजहा यानी कि बकरी ईद वाला दिन होता है। वैसे हज के अलावा भी मुस्लिमों की एक धार्मिक यात्रा होती है जिसे उम्राह कहा जाता है। आपको बता दें कि उम्रा और हज की रस्में लगभग एक जैसी होती है, बस फर्क इतना होता है कि हज बकरी ईद वाले महीने में किया जाता है, जबकि उम्रा साल के किसी भी महीने में किया जा सकता है। 7वीं शताब्दी से हज को इस्लामिक पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाम से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन मुसलमानों का मानना है कि ये यात्रा हजारों साल पुरानी है। जहां इस्लाम में जिन नबी का जिक्र किया जाता है, इब्राहिम उनके जमाने से चली आ रही है। दोस्तों, हज की पहली रस्म है इहराम बांधना यानी कि एक खास तरह की पोशाक पहनना। दोस्तों, असल में ये पोशाक 2 चादरें होती है जिन्हें शरीर के चारों तरफ लपेट दिया जाता है। बस मुस्लिमों को ये ध्यान रखना होता है कि इहराम के बाद वो अपने शरीर के किसी भी हिस्से का कोई बाल वगैरह नहीं हटा सकते, शरीर में कोई इत्र वगैरह नहीं लगा सकते, यानी कि उनका पूरा शरीर जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। इसीलिए उन्हें इस पोशाक को पहनने से पहले अपने शरीर की पूरी तरह से सफाई कर लेनी होती है और फिर उसके बाद नाखून या फिर बाल वगैरह नहीं काटने होते हैं। अब इस पोशाक को पहनने के बाद काबा पहुंचना होता है और जब तक मुसलमान काबा नहीं पहुंच जाते तब तक उन्हें कुरान की आयतें पढ़ते रहना होता है। काबा ही वो इमारत है जिसका तवाफ किया जाता है, यानी कि इसी इमारत की परिक्रमा इस्लाम धर्म के लोगों को करनी होती है। दुनिया भर में शिया सुन्नी भले ही आपस में लड़ते हैं, लेकिन काबा में वो सभी भाई भाई बन जाते हैं। इसके बाद रस्म आती है सफा और मरवा की। दोस्तों, ये वो 2 पहाड़ियां हैं जिनके बीच मुस्लिमों को 7 चक्कर लगाने होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये वो पहाड़ियां हैं जहां हजरत इब्राहिम की पत्नी अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी की तलाश में गई थी। मक्का से लगभग 5 किलोमीटर की दूर मीना नाम की जगह है। सारे हज यात्री यहाँ इकट्ठा होते हैं और शाम तक नमाज पढ़ते हैं और फिर अगले दिन उन्हें अफारत नाम की जगह पर पहुंचना होता है, जहां एक बड़ा सा मैदान होता है और सारे मुसलमान यहाँ इकट्ठे होकर दुआ मांगते हैं। दोस्तों, इसके बाद शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदा की जाती है। अफारत से जब सारे मुसलमान मीना लौटते हैं और यहाँ पर 3 खंबे बने होते हैं जिन्हें शैतान समझा जाता है और उसी को शैतान समझकर हज यात्री पत्थर मारते हैं। मान्यताओं के अनुसार ये वही जगह है जहां पर हजरत इब्राहिम को वो शैतान मिला था जिसने उन्हें अल्लाह का आदेश मानने से रोकने की कोशिश करी थी। वो इब्राहिम को बहकाने की कोशिश कर रहा था और उसी शैतान को याद करते हुए लोग उसे पत्थर मारते हैं ताकि कोई भी उन्हें अल्लाह का आदेश मानने से ना रोक सके, फिर चाहे वो बाहर का शैतान हो या फिर अंदर का शैतान हो। अरबी भाषा में इस पूरी प्रक्रिया को रमी जमारात कहते हैं। शैतान को पत्थर मारने के बाद जानवर की कुर्बानी की रस्म आती है। आमतौर पर भेड़ बकरी या फिर ऊंट की कुर्बानी दी जाती है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार हजरत इब्राहिम ने अल्लाह का आदेश मानते हुए अपने बेटे को, जो कि उनकी सबसे प्यारी चीज थी, उसे कुर्बान किया था और उसी को याद करते हुए मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देते हैं। पहले लोग खुद ही अपने जानवर खरीद कर लाया करते थे और उनकी कुर्बानी करते थे, लेकिन अब सऊदी अरब में काफी अच्छा सिस्टम हो गया है। वहां की सरकार ने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया है जिसमें हज यात्रा करने वाले लोगों को
एक ऑफिस मिलता है जिसमें उनको टोकन लेना होता है और उन्हें जिस जानवर की कुर्बानी देनी होती है वो उसका पैसा जमा कर देते हैं और टोकन लेकर आगे बढ़ जाते हैं और फिर उनके नाम पर उनकी तरफ से जानवर की कुर्बानी दी जाती है और फिर उन्हें मैसेज के जरिए बता दिया जाता है। दोस्तों, इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार जिस जानवर की कुर्बानी दी जाती है उसके 3 हिस्से कर दिए जाते हैं, जिसमें से एक हिस्सा हज यात्री खुद खा सकता है जबकि बाकी दोनों हिस्से गरीबों को दान किए जाते हैं। इसके बाद जो आखिरी रस्म होती है वो होती है बाल मुंडवाने की। जो पुरुष होते हैं उन्हें सारी रस्मों के बाद अपने बाल मुंडवाने होते हैं और जो महिलाएं होती है उन्हें अपने थोड़े से बाल कटवाने होते हैं और बिना इस रस्म को निभाए हज की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। इसलिए जो लोग हज की यात्रा करने के लिए निकलते हैं वो पहले से ही तैयार रहते हैं कि उनके बाल पूरी तरह से चले जाएंगे और अपने बाल मुंडवाने के बाद सभी मुसलमान काबा में एक बार फिर से इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पर उस इमारत की परिक्रमा करते हैं, यानी कि उसके चक्कर लगाते हैं और काबा की आखिरी परिक्रमा के बाद एक व्यक्ति की हज यात्रा पूरी होती है। तो दोस्तों, ये था हज का पूरा प्रोसेस। अब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।